देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नीतीश कुमार की साख दांव पर है। जेल से बाहर निकला डॉन तो शहर कांप उठा। शहाबुद्दीन की आजादी सिवान के सुकून पर भारी पड़ने लगी है। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि अगर बाहुबली बाहर रहा तो अमन चैन की खैर नहीं। लेकिन शहाबुद्दीन को अब तक संरक्षण देते रहे लालू प्रसाद यादव लगता है डॉन से मोह नहीं छोड़ पा रहे। लालू अब भी कोर्ट का राग अलाप रहे हैं और गेंद नीतीश के पाले में डाल रहे हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि नीतीश कुमार को अब यह तय करना होगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन आखिर क्या कहती है। नीतीश कुमार को यह जवाब देना होगा कि शहाबुद्दीन जैसे हिस्ट्री शीटर को बेल पर रिहा होकर सिवान में आजाद घूमने की कैसे आजादी मिली। क्या आरजेडी के दबाव में यह सब कुछ बिहार में हो रहा है। शहाबुद्दीन के आगे बिहार की सरकार और इंसाफ देने वाला सिस्टम भले बेबस साबित हुआ हो, लेकिन इस बुजुर्ग पिता का हौसला धीमा नहीं पड़ा है। कंधे पर 3 नौजवान बेटों की मौत का शोक ढोता रहा ये पिता फिर से दिलेरी के साथ मोर्चे पर आ खड़ा हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत से शहाबुद्दीन को उसके अंजाम तक पहुंचाने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट से वे फांसी के सजा की भी मांग करें। हम तो यही चाहेंगे और हमने जो है कदम बढ़ा दिया है। अब जो है जिंदा क्या बचा हुआ है, 3 बेटों को मरवा दिया गया। उस दरमियान हम जो है भीख हम मांग करके 4 महीने तक हम और हमारे परिवार इधर उधर घूम के किसी तरह से खाते पीते रहे। जेल से आजादी वाले दिन हमारे संवाददाता ने शहाबुद्दीन से सवाल पूछा था। ये पूछा था कि उसके जेल से बाहर आने पर सिवान सहमा क्यों है। तब डॉन की हंसी छूटी थी, मुस्कुराता हुआ जवाब आया था। अपने घर वापस आ चुके हैं। कुछ लोग, मैं कल भी पूछ रहा था, डरे हुए सभी भी हैं। मतलब कुछ परिवार ऐसे हैं जो डरे हुए हैं। क्या लगता है, मतलब क्यों लोगों में डर है? वही मैं देख रहा हूँ, लोगों के चेहरे पे कहीं डर दिख रहा है। आपको दिख रहा है ये किसी के चेहरे पे? भाई हम तो हटा रहे हैं, ये हट ही नहीं रहे हैं। ये तो डर ही नहीं रहे हैं हमसे। हम सुबह से धक्का देके हटवा रहे हैं कि भाई आज तो छोड़ो, रेस्ट करने दो। और ये डर नहीं रहे हैं तो दूसरा क्या डरेगा यार। तो डर तो मेरा यही है कि बेडरूम में ये घुसे हुए हैं। किसी को डरने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, अब तो देख रहे हैं कि बेडरूम में ये घुस रहे हैं, हम बाहर हैं। घर वाला बाहर, बाहर वाला घर में। सिवान की जहन में जमे खौफ को अब स्थानीय प्रशासन ने भी मान लिया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने बिहार सरकार को बाकायदा रिपोर्ट भेजकर शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजने की सिफारिश की है। प्रशासन का साफ साफ कहना है कि शहाबुद्दीन की रिहाई से कारोबारियों में खौफ है, जनता आक्रोश में है। कुछ लोगों में है कि कब किस पर कहां अटैक हो जाए, कौन मारा जाए, कौन कहां घायल हो जाए, इस कुछ लोगों में है माहौल। और गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में है। लोगों की भावना से अभिभूत होकर हमने कहा। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश सरकार उस गलती की भरपाई करेगी जिसकी वजह से शहाबुद्दीन जेल से बाहर आने में कामयाब रहा। क्या लालू की पार्टी नीतीश कुमार को शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने की आजादी देगी? नहीं, काफी दबाव बन रहा है नीतीश जी पे कि अपील करें वो सुप्रीम कोर्ट में। ये सब पर हम नहीं रखते हैं, ये सब आप लोग रही है। सरकार पर कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा हमको जानकारी ना है सर। आपको लगता है कि इनके आने से कोई छवि खराब होगी, सरकार की छवि खराब होगी गठबंधन की? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से का फिर पूछिए ना। ये लोग सरकार छोड़ा कि कोर्ट से न्याय मिला उस आदमी को। शहाबुद्दीन पर कोर्ट कचहरी की बात कर रहे लालू इतना तो समझते ही हैं कि शहाबुद्दीन अदालत के बाहर रहे तो सुशासन के दावे का क्या होगा। कोर्ट की आड़ में शहाबुद्दीन का वो बचाव कर लेंगे, लेकिन नीतीश सरकार की मिट्टी तो पलीद होगी ही। पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। कई बार ऐसा लगता है जैसे ये व्यवस्था अब बहुत ऊंचा सुनती है। चीख चीख कर लोगों को सड़कों पर निकलना होगा, तब जाकर आवाज उन लोगों तक पहुंचेगी जो सत्ता में काबिज है इस वक्त।
कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ अश्विनी चौबे जी, जो कि सांसद है लोकसभा से बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। अजय आलोक साहब, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और आशा रंजन जी, बेहद खास मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशा रंजन जी हमारे साथ इस बहस में आने के लिए, क्योंकि जिस पत्रकार की हत्या के मामले में पूरे देश में सबका खून खौला, उस पर कुछ भी होता हुआ कम से कम बिहार में नहीं दिखता है। और उनकी पत्नी आज तक पर बताएंगी कि क्यों उन्हें डर लगता है कि यह केस बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। क्यों उन्हें लगता है कि उनके 2 छोटे बच्चों की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि शहाबुद्दीन और उसके तमाम लोग बाहर दिख रहे हैं। शार्प शूटर की तस्वीर शहाबुद्दीन के साथ दिखती है जेल से निकलने के बाद, और उसी शहाबुद्दीन के साथ, शार्प शूटर के साथ तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री की भी तस्वीर दिखती है। सबसे पहले मैं अजय आलोक साहब आपके पास आना चाहती हूं। अजय आलोक जी, आप इस पिता को सुन सके या नहीं, लेकिन सवाल यह है कि एक बार मैं चाहती हूं कि आप सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों तक इस शख्स की आवाज पहुंची नहीं है। एक बार सुनिए उस शख्स को जिसने अपने 2 जवान बेटों को खोया, तीसरे की हत्या उसकी आंखों के सामने की गई, वर्षों से वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, और आज शहाबुद्दीन के बाहर निकलने पर 2-3 दिन पहले उसका यह कहना है कि शहाबुद्दीन की बेल मेरे लिए फांसी की सजा है। एक बार सुनिए अजय आलोक जी, और इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से वे फांसी के सजा की भी मांग करें। हम तो यही चाहेंगे, और हमने जो है कदम बढ़ा दिया है। अब जो है जिंदा क्या बचा हुआ है, 3 बेटों को मरवा दिया गया। उस दरमियान हम जो है भीख हम मांग करके 4 महीने तक हम और हमारे परिवार इधर उधर घूम के किसी तरह से खाते पीते। अजय आलोक जी, कुछ कांपता है अंजना जी, मैं आपको बताऊं, कुछ कांपता है आपके अंदर। मैं आपको बता दूं, याद भी दिला दूं, कुछ झकझोरता है इनके पहले 2 बेटों की मौत, कुछ नींद उड़ाता इनके है पहले 2 बेटों की मौत जी, ये झकझोरता है आपको अंदर तक या नहीं? ये जो पिता इंसाफ की गुहार लगा रहा है, ये व्यक्ति आपको झकझोरता है या नहीं? नहीं, ये किसको नहीं झकझोरेगा, किसको नहीं झकझोरेगा ये। 2004 में इनके 2 पुत्रों की हत्या की गई थी, और जिस व्यक्ति शहाबुद्दीन का नाम आप ले रही हैं, उनका नाम एक अभियुक्त के रूप में था। 2005 से लेकर 2016 तक वही व्यक्ति जेल में रहा। क्या मजबूरी 2010 है कि में एक हिस्ट्री शीटर को आपको उनको आप शहाबुद्दीन जी करके संबोधित करना पड़ता है? ये कौन सी मजबूरी है राजनीति की? 1 मिनट, अभी मैंने जी बोला, जरा रिवाइंड करके देख लीजिए। आप उनका क्यों बोल रहे हैं? अभी मैंने जी बोला हो तो रिवाइंड करके देखिए। क्यों बोल रहे हैं? उसका भी तो बोला जा सकता है। आप लोग को देखिए, शिष्टाचार अपनी भाषा में मैं रखता हूं हमेशा। आपके साथ कोई पहली बार नहीं बैठ रहा हूं मैं। हिस्ट्री शीटर है अजय आलोक जी, एक ऐसा व्यक्ति है हिस्ट्री शीटर, एकदम बिल्कुल हिस्ट्री शीटर है। आप लोग बेल के खिलाफ जा सकते थे। मैंने सबसे पहले, अंजना जी सुन लीजिए, अंजना जी सुन लीजिए, सबसे पहले मैं सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। संविधान के दायरे में जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। और आज देखिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। यही है, इसकी बेल के खिलाफ आप लोग 10 सुप्रीम सितंबर को कोर्ट कब शहाबुद्दीन जाएंगे? जेल से बाहर निकले। इसकी बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कब जाएगी आपकी सरकार? सुप्रीम कोर्ट, अब सिवान प्रशासन से रिपोर्ट आ गई गृह मंत्रालय की, विधि मंत्रालय बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही प्रक्रिया होती है, ये कोई नई प्रक्रिया तो है नहीं। पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, पर जिस पर 40 आपराधिक मामले हैं, तब उठा सकती हैं जब अगर हमने कुछ गलत किया हो। क्राइम कंट्रोल एक्ट क्यों नहीं लगाया इस शख्स पर? क्राइम कंट्रोल एक्ट उन पे नहीं लग सकता है, क्योंकि कोई वारदात 9 महीने के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो क्राइम कंट्रोल एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो 5 दिन में उठ जाएगा कोर्ट से। आपको अपील करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, जो लीगल टेक्निकलिटीज है उसको स्टडी करके जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था 9 महीने के अंदर इसकी सुनवाई करो, पता है कि सीसीए उठ जाएगा तो आपने क्यों 9 महीने तक के अंदर इसकी सुनवाई करो, तो आपकी पुलिस आपका प्रशासन क्यों ढीला पड़ गया? कोई जिला प्रशासन ढीला नहीं पड़ा है। 14 तक छुट्टी थी बकरीद की, कल आज उन्होंने रिपोर्ट भेज दी, यहां गृह मंत्रालय में रिपोर्ट रिसीव हो चुका है, खुद आपके संवाददाता इसकी पुष्टि कर चुके हैं। कहां से ढीला पड़ा है? 10 सितंबर को शहाबुद्दीन बाहर ही आए हैं, आज 15 सितंबर है, ढीला कहां से पड़ा है? आप कैसे समझ गई? 11 वर्षों की हमारी मेहनत आपको नहीं दिखाई दे रही, हमारी सिंसियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आज आप हमें कह रही है कि हम ढीले पड़ गए।
किसके लिए ढीले पड़े? एक व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए। 95,000 स्पीडी ट्रायल हमने करवाए हैं, 95,000 लोगों को हमने सलाखों के पीछे भेजा है। किसके लिए हम ढीले पड़ गए और आज हम क्यों ढीले पड़ जाएंगे? क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। महागठबंधन जो हुआ है उसकी बहुत बड़ी नींव है कि रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ लैंड से कोई समझौता नहीं होगा। इसमें सबको एक मत है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो। इसमें कहीं कोई बिटरनेस और कहीं कोई भेदभाव की जगह ही नहीं। नहीं, आपको ये शहाबुद्दीन जो बाहर निकल कर कह रहा है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मेरे नेता तो लालू प्रसाद यादव हैं। हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हैं, हमारे लिए शहाबुद्दीन इनसिग्निफिकेंट है, हम नहीं जानते हैं कौन है। और 11 करोड़ के प्रदेश में सभी लोग नीतीश कुमार को चाहते और पूछते नहीं है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कोई भी आदमी कुछ बोलते रहे तो उसमें हम रिएक्शन देते चले। हमारा मतलब लालू प्रसाद यादव की बात का तो आप अब रिएक्शन देंगे साहब? वो कह रहे हैं कि उसने कुछ गलत नहीं कहा। क्यों नहीं देंगे? ये मजाक नहीं है तो क्या है? उसने लालू प्रसाद जी ने किस बात पे कहा? लालू प्रसाद जी ने कहा कि शहाबुद्दीन ने मुझे अपना नेता कहा, उसमें क्या गलत है? इसमें मैं आप मुझसे क्या रिएक्शन चाहती हैं बताइए? एक हिस्ट्री शीटर की वो इस तरह से बात कर रहे हैं, आपको ये बात परेशान नहीं करती है? नहीं, ऐसा है कि वो उनकी पार्टी में है, अपनी पार्टी में वो किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, उससे हमारा सरोकार नहीं है। हाँ, ये ठीक। हमारा सरोकार एक गुड गवर्नेंस है, वो हम देने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी कमिटमेंट है। उसमें कहीं अगर फॉल्टर हो तब आप हमें सवाल कीजिए। ये ठीक कहा, ये ठीक कहा। सत्ता में हर किस्म से रहना है तो फिर ये सब तो अनदेखा करना ही पड़ता है। सत्ता में हर किस्म से नहीं रहना है, सत्ता में इस मजबूरी को जितनी जल्दी जो समझ ले पे ही रहना है, अपनी यूएसपी पे ही रहना है। अश्विनी चौबे जी उन्होंने कहा जो मेहनत हमने की और 11 साल सलाखों के पीछे रखा वो तो आपको दिखता नहीं। अश्विनी चौबे जी, देखिए जो बात इन्होंने कहा, जब बीजेपी और एनडीए का शासन था तो इसी शहाबुद्दीन को हम लोगों ने जेल में ठूसने का काम किया था। आज कौन सी मुसीबत आ गई? मैं जानना चाहता हूं आलोक जी, आप कह रहे हो, आप चिंता मत करिए। और ये पूरी गलती पूरी की पूरी, अगर दोषी कोई है बिहार में एक व्यक्ति तो उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ये जानते थे कि महागठबंधन में ऐसे अपराधियों के साथ, हमारा भ्रष्टाचारियों के साथ साठगांठ हो रहा है। वो जानते थे कि हम घुटना टेकेंगे, एक बार नहीं दर्जनों बार घुटना टेकेंगे और थूक भी चाटेंगे, धूल भी चाटेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का मुंगेरी लाल का हसीन सपना, वो उसका पड़ाव बिहार का मुख्यमंत्री। अपनी भाषा पे थोड़ा संयम रखिए। ये दुर्भाग्य है बिहार की जनता। भाषा पे थोड़ा संयम रखिए, ये भाषा नहीं होती है। सिवान के घरों में भाषा नहीं होती है, नहीं चल रहे। सिवान के भाषा नहीं होती है, नहीं चल रहे। ये कौन इसका सिवान के घर में चूल्हे नहीं जले गए? सिवाना ये भाषा अपराधियों के लिए, देखा आपने? अपराधियों को आप इतने सीनियर आदमी हो के इस तरह की भाषा बोलते हैं टीवी पर का काम ये नहीं। यही संस्कृति है आपकी पार्टी की, यही संस्कृति आपकी पार्टी की है और पूरी यही संस्कृति है आपकी पार्टी की। बड़ा अच्छे आदर्श सिखाएंगे अपने यंगस्टर्स को, अपने नए नेताओं को इस तरह की भाषा बोल के। अरे आपको कुछ पता भी है? कुछ पता भी है? बोले जा रहे हैं अपराधी नीतीश कुमार एक जिम्मेदार हो गए, कहां से हो गए, नहीं हो गए? हाईकोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं। पत्रकार को नीतीश कुमार ने बेल दिया, आज बेल नीतीश कुमार ने दिया, पत्नी बिलक रही है। अरे बेल नीतीश कुमार ने दिया, छोड़ दिया। आज उनके विधवा रंजन जी की पत्नी की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? 2 दिन दिल्ली के चक्कर लगा के आगे प्रधानमंत्री मिल नहीं पाई। आपने 24 घंटे के अंदर उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बर्खास्त किया? जवाब दो बिहार के मुख्यमंत्री, आप जवाब किसको भी बर्खास्त नहीं किया? अपने मंत्री को जो गोली मारने वाला, आज वो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को माला पहनाया है और आज आप उसको चार्जशीट तक आपने उसमें नहीं डाला। अरे एक सेकंड अश्विनी चौबे जी जरा एक सवाल भी सुनिए सर। एक सेकंड अश्विनी चौबे जी एक सेकंड। 15 मई को, आशा जी मैं सही बोल रही हूँ, 15 मई को सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई थी। तब से आप हर दरवाजे पहुंच रही हैं, दिल्ली में अलग अलग लोगों के पास पहुंच रही हैं। बीजेपी की सरकार है इस वक्त देश में। सवाल यह है कि अश्विनी जी, सीबीआई ने भी केस को टेक ओवर करने में इतनी देरी क्यों की? वो महिला दर दर पर घूमती रही, मंत्रियों से मिलती रही और आखिरकार आज शहाबुद्दीन बेल पर बाहर आ चुका है। सीबीआई ने अब जाकर केस दर्ज किया है। सीबीआई जैसी अगर सर्वश्रेष्ठ जो एजेंसी है जांच की, सबसे बड़ी एजेंसी, उसने इतनी ढीलासिली बरती है पूरे मामले में। मैं आपके सामने आ रहा हूं। मैंने स्वयं सीवान में जाके रंजना जी के कमरे में उनसे मुलाकात किया था और वहां से तुरंत लौटने के साथ
भारत के गृह मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने ज्ञापन भी दिया और मैंने आग्रह किया कि किसी भी हालत में इस घटना को सीबीआई की जांच करे। मैं उनके कमरे से तब 5 महीने लग गए, डीजीपी को भी टेलीफोन किया कि तब 5 महीने लग गए और इनका शूटर घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, तब 5 महीने लग गए आपको और सीबीआई जांच करेगी। बड़ा एफिशिएंट सरकार है आपकी। बिहार सरकार ने सारे रिपोर्ट आज तक नहीं पेश किए। आज तक सीबीआई अरे 15 मई को दे दिए थे, क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। नहीं अश्विनी जी, झूठ बोलते हैं आप। अश्विनी जी नहीं, सीबीआई की जांच होगी। साबुद्दीन के बड़े अरे सीबीआई ने तो आज एफआईआर भी कर दिया, आपको कुछ पता ही नहीं है। सीबीआई ने आज एफआईआर दर्ज कर लिया चौबे जी, उन तमाम लोगों का। चौबे जी, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया आज, चेहरा काला किया जाए। बधाई हो आपको। देशद्रोही है साबुद्दीन, देशद्रोही है। जिनके पास जाखिरे मिले थे, जिनके पास विदेशी औजार मिले थे, ये देशद्रोही है और इस देशद्रोही का साथ देने वाला आशा रंजन जी, ठीक है आशा रंजन जी, कितनी मुश्किल रही है ये लड़ाई आपके लिए जी? क्योंकि आपने हर मुमकिन कोशिश की और फिर अपनी आंखों से चंदा बाबू का दर्द इसीलिए हमने दर्शकों को 2 बार दिखाया। इतने परेशान और हताश हैं, अपनी आंखों के सामने शहाबुद्दीन को बाहर आते हुए उस शार्प शूटर की तस्वीरें देखना कितनी तकलीफ दे। जी, ये मुझ जैसे आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। मैंने भी चंदा बाबू को रोते हुए देखा और सुना, और मैं आज खुद उस पीड़ा से गुजर रही हूँ जो मैं 4 महीने से मैं इस पीड़ा को सहन कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस मुद्दे पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। ये मुद्दा सीधा सा है कि हाँ, एक भरे बाजार में एक पत्रकार को 5 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके लिए उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कोई अभी भी कोई न्याय की बात नहीं कर रहा है कि हाँ इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हर कोई अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी राजनीति में लगा हुआ है। तो मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे तो न्याय चाहिए। 4 महीने से जो मैं सिवान से लेकर के दिल्ली तक का जो मैंने सफर किया है, ये इसका कष्ट सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। तो मुझे पार्टी की राजनीति से मतलब नहीं है। और जहां तक कि एक दूसरे पर आरोप का है कि राज्य सरकार ने तो यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी थी, केंद्र सरकार ने नहीं लिया, तो मैं राज्य सरकार से भी मैं ये बात पूछना चाहूंगी कि क्या राज्य सरकार ने एक बार जो रिक्वेस्ट भेजी उसके बाद क्या कभी पलट करके उसने मेरी रिक्वेस्ट को सुनी राज्य सरकार ने? क्योंकि मैं तो लगातार मैं इस चीज के लिए मैं आवाज उठाती आई हूँ। नीतीश कुमार पर भरोसा है आपको? मुझे नीतीश कुमार पर भरोसा है? नहीं, देखिए अभी तक जितनी भी जो भी मेरे पाले में आया है, मेरे घटनाक्रम से संबंधित जो भी मेरे पाले में आया है, उस पर तो मैं नहीं भरोसा कर सकती हूँ नीतीश जी पर। और इसी का नतीजा था कि मुझे दिल्ली तक जाना पड़ा। अगर नीतीश जी ने मेरी बात सुन ली होती तो शायद मेरा मामला यहीं सॉल्व हो जाता और मुझे दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अजय आलोक जी, इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। बाहुबली शहाबुद्दीन का बाहर आना, उसे बेल मिलना, कई लोग एक बार फिर से बिहार में सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज रिटर्न्स के रूप में देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हिस्ट्री शीटर जिस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं, उसकी बेल के खिलाफ जिस तरह से पुलिस को, प्रशासन को, एजेंसियों को जाना था, वो गए नहीं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपको दिखाते हैं। शहाबुद्दीन से जब यह सवाल पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि यहां पर एक बार फिर से डर और खौफ फैल रहा है, तो उसकी अकड़ देखने लायक थी। आशा रंजन जी, शहाबुद्दीन उसी सिवान में फिर से लौट गया है जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर पति की आपकी हत्या हुई थी। क्या डर लगता है आपको? उसका कहना है कि कोई उससे डरता नहीं है, सब खुश होकर उसके आंगन में पहुंचते हैं, उसके घर के अंदर घुसे हुए हैं। क्या डर है और क्या उस मामले के तार शहाबुद्दीन तक जुड़ते हुए दिखाई दिए थे? बतौर पत्नी क्या बताएंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बात उनको कहने से पहले एक बार मुझसे कम से कम मुझसे मिलना चाहिए था। शायद मुझसे मिल करके मेरी स्थिति को देख करके उनको ये समझ में आता कि डर क्या चीज होती है। कि जिसके पति की हत्या बिना किसी कारण के, बिना गलती बताए इतनी बड़ी उसको सजा दे दी गई कि 5 गोलियां उसके बदन में उतार दी गई, तो इससे बड़ा डर का एक माहौल क्या हो सकता है? और मेरे लिए
मेरे 2 माइनर बच्चे हैं। सबसे ज्यादा डर मुझे मेरे बच्चों के लिए है आज की तारीख में, जबकि शहाबुद्दीन बाहर हैं। तो मैं इस मामले में भी मैं सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कोशिश कर रही, मेरी ये कोशिश थी कि मैं नीतीश जी की सरकार पर मैं विश्वास कर सकूं, लेकिन अभी तक 4 महीनों के अंदर मुझे जो मिला इस घटना के संबंध में, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा, मैंने शिक्षा मंत्री जी को भी पत्र भेजा, यहाँ तक कि मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति तक को मैंने पत्र भेजा, लेकिन किसी भी एक विभाग से मेरे पत्र का कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि नीतीश जी की सरकार के जो यहाँ के एमएलए हैं श्याम बहादुर जी, वो यहाँ के लोकल होने के बावजूद भी एक बार भी उन्होंने मेरे दरवाजे पर आना, मुझसे मेरी पीड़ा को बांटना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। क्यों अजय आलोक बताइए जी? यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा? क्या लोकल एमएलए के पास भी टाइम नहीं है? मैं कैसे विश्वास करूं? नहीं, देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल इनकी बातों से सहमत हूँ अंजना जी के, इनकी सभी संवेदनहीन है और इनकी जितनी शिकायतें हैं वो सब बिल्कुल लाजमी हैं और मैं तहे दिल से जो भी गलती है मैं उसके लिए इनसे माफी मांगता हूँ। ये बात सही है कि हमने अपने तरफ से प्रयास किया। 13 तारीख को हत्या हुई थी, 15 तारीख को ये केस सीबीआई को हमने रेफर कर दिया। मेरी पीड़ा कम नहीं हो जाती है। मैं जानता हूँ, मैं पीड़ा कम नहीं कर सकता हूँ चाह के भी, बस पीड़ा में आपके साथ रह सकता हूँ। मेरी पीड़ा की भरपाई नहीं की जा सकती। मैं उस पीड़ा में आपके साथ रह सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि आगे हमसे जो बनेगा हम करेंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि 13 तारीख को हत्या होती है, 14 को आप ही के डिमांड पे। ठीक है, 15 तारीख को केस हमने सीबीआई को सौंप दी, उसके बावजूद 25 तारीख तक सारे हत्यारों को पकड़ लिया गया, सौंप दी थी। तो ये तो सर 25 तारीख को सारे हत्यारों को पकड़ लिया गया था, अनुशंसा कर दी गई थी। तो क्या इतने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है उन हत्यारों को पकड़ लेने के बाद? आज 4 महीने बीत गए, क्या कोई मुझे बताएगा कि हत्या के कारणों का पता लग सका? ट्रायल चल रहा है, तो क्यों ऐसा हुआ? ना आज तक हत्या के कारणों का पता चल सका और ना ही इस हत्या के पीछे किनका हाथ है। मुझे तो सिर्फ ये जानना है ना कि इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं और किस वजह से मेरे पति की क्या गलती थी कि उनको इतनी बड़ी सजा दी गई। यहाँ तक कि वो समाज का चौथा स्तंभ जो कि पत्रकार माना जाता है। तो ये सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं इसके लिए लड़ूं, इसके लिए मीडिया हाउस की भी जिम्मेदारी थी, सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि वो पत्रकार जो समाज के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है पत्रकार, तो क्या उसके लिए समाज की, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। मैं आपकी बातों से कहीं, मैं जब तक दिल्ली में जाकर मैं केंद्र सरकार के सामने मैं नहीं खड़ी हुई, तब तक मेरी सुनवाई क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं राज्य सरकार ने मेरी याचिका पर ध्यान दिया? क्यों नहीं उन्होंने सुना मुझे? राज्य सरकार ने आपकी याचिका पे ध्यान देते ही 15 तारीख को केस को सीबीआई को सौंप दिया था। 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर राज्य सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया था। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बात बार बार दोहरा देने से नहीं, 25 तारीख तक जितने कॉन्ट्रैक्ट किलर से सबको पकड़ा जा चुका था। रिजल्ट तो नहीं आया मैडम, सारे जितने क्राइम में अक्यूज थे वो पकड़े जा चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। नहीं सर, उनके निशानदेही पे लड्डन मियां को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े जा चुके हैं। नहीं सर, लड्डन मियां को गिरफ्तार नहीं किया गया था। लड्डन मियां ने खुद सरेंडर किया था। पूरी व्यवस्था के बीच में आकर के वो जब कोर्ट में सरेंडर करता है तब प्रशासन को पता चलता है कि लड्डन मियां ने सरेंडर किया। लड्डन मियां को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई। पुलिस दबाव के कारण ही सरेंडर। चलिए, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, चलिए, लेकिन पुलिस दबाव के कारण ही लड्डन मियां ने सरेंडर किया। अनुसंधान चल रहा है, स्पीडी ट्रायल हम लोग करेंगे, आपको पता है। अब उसके बावजूद भी असंतुष्ट नहीं है, अब सीबीआई देख रही है। अब उसके बावजूद आपकी संवेदना से पूरी तरह सहमत हैं। आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए बहुत बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। मैं इस समय मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर यहाँ तलवार लटक रही है, क्योंकि कोई पुलिस का डर नहीं है, कोई पुलिस। चौबे जी, आपको बोलने का अधिकार नहीं है इसमें। सरकार में वो लोग शामिल हैं। उस प्रकार का रोल नहीं रहा। अरे भाई, क्या चौबे जी, ऐसा है, इतनी संवेदना थी ना, तो ये गई थी प्रधानमंत्री जी से मिलने। जरा मिलवा देते इनको पहले। कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक सत्ता दल का क्यों नहीं रंजन जी के हाल चाल पूछे? अरे आप मिलवा देते ना, उसका जवाब चाहिए।
क्यों नहीं मुख्यमंत्री, उनके सरकार के मंत्री, उनके दल के विधायक आज तक नहीं गए उनके घर पर उनको, और कहते हैं कि हत्या हो गया, हम क्षमा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हमें ज्ञान देने बैठे हैं उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल है। 5 महीने तो सीबीआई के ट्रायल शुरू नहीं किया, आज हंगामा हुआ तो आज FIR दर्ज हुआ और वहाँ टीवी में बैठ के आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अपराधियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, आज पूरे बिहार में हत्या हो रही है, पूरे बिहार में। चलिए इनका टेप रिकॉर्डर शुरू हो गया, प्ले हो गई है, अब इनको स्टॉप कीजिए रंजना जी, तो ये प्ले चलते रहेंगे। इनका पुराना गाना है, अपनी पीड़ा लेकर के बैठी हूँ, अबला बच्चा बनता है और जब इनको आपकी पीड़ा से उनको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति आशा जी करनी कुछ है। बोल रहे हैं, एक सेकंड चौबे जी, आशा जी कुछ बोल रही हैं सर, उनको उनकी बात सुन ले प्लीज। एक सेकंड आ रही हूँ मृत्युंजय जी, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। क्यों नहीं लगा आशा जी लगाने के लिए कोई कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ती है? देखिए इनकी संवेदनशीलता, और डीएम से मंगा रहे हैं। मैं यहाँ आप लोग के सामने राजनीति के संबंध में नहीं आई हूँ, उनकी संवेदनशीलता देख लीजिए, आई हूँ आप लोगों से न्याय की गुहार लेकर के आई हूँ। जो सजा याफ्ता है, जो अपराधी है, जो खुले, अरे उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड लगा के बंद करना चाहिए। आशा जी ऐसा करते हैं, आपके सवाल पर जरा एक बार मृत्युंजय जी के पास चलते हैं, आवाज नीचे कर दीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, ये शहाबुद्दीन हिस्ट्री शीटर, एक से एक संगीन अपराधों का इल्जाम जिस शख्स पर, चंदा बाबू जिनके 3 जवान बेटों की हत्या हुई, कहते हैं कि उनका बेल मिलना मेरे लिए फांसी की सजा के बराबर है। मैं अपने घर में जेल की तरह रहता हूं क्योंकि इतना डरा हुआ हूं। आशा रंजन जी कह रही हैं कि अपने 2 बच्चों के साथ उन्हें डर लग रहा है अब सिवान में, क्योंकि वही शहाबुद्दीन जिससे तार जुड़ रहे थे वो अब सिवान में खुला घूम रहा है। उसके नेता बनकर लालू प्रसाद यादव को इतना गुमान क्यों हो रहा है? क्यों रोज सामने आकर मीडिया में ऐसे शख्स का बचाव कर रहे हैं? देखिए, अगर लालू प्रसाद जी को गुमान होता तो ये जनता जो है उनको सर आंखों पर नहीं बैठाती। गुमान तो बीजेपी को था कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने टारगेट करके बदनाम करने का प्रयास किया था बिहार की जनता को और लालू प्रसाद जी को और हमारी पार्टी को, जंगल राज करती है। 11 करोड़ आबादी वाले प्रदेश को जंगल राज से संबोधित करती है। मैं शहाबुद्दीन बोल रही हूँ, आप कहाँ पहुँच गए? शहाबुद्दीन पर जवाब दीजिए। अपना काम कर रहा है। लालू जी ने कहा है कि मैं शहाबुद्दीन का नेता उसने मुझे नेता कहा है, इसमें क्या गलत कहा? नेता लालू प्रसाद जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं। तो लालू प्रसाद जी ने तो नहीं छुड़ाया, नीतीश कुमार जी ने तो नहीं छुड़ाया, कानून ने अपना काम किया। कानून के तहत वो जेल में थे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही उनको जमानत मिली। आशा रंजन लेकिन बीजेपी जिस तरह से शहाबुद्दीन का बहाना बना करके पूरे बिहार को बदनाम करने के लिए बिहार की सरकार को हाय तौबा मचा रही है, हवा खड़ा कर रही है। नहीं, देखिए आशा जी, मैं आपकी हम आपकी संवेदना हुआ खड़ा नहीं, मैंने प्लीज आप मुझे भी आप एक बात सुनिए। नहीं, मैं संवेदना की नहीं बात कर रही हूँ, आप मुझे सुनिए। आपने कानून की बात की है, नहीं आपने कानून की बात की है तो आपको मेरी बात भी सुननी होगी कि आप जिस कानून की आप जो दुहाई दे रहे हैं, वो जो कानून है, वो कानून और विधि व्यवस्था और जो भी हमारी जो न्यायपालिका है वो सरकार की एजेंसियों के अधीन ही चलती है, और जिनकी सरकार है उसी सरकार में लालू जी का गठबंधन है। तो सवाल तो होता है, और लालू जी बहुत ही बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि हाँ शहाबुद्दीन मुझे अपना नेता मान रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी बात। अरे ये बंद कीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, आप और आलोक जी ये इमोशनल गोटी खेलना बंद कीजिए। संवेदना नहीं चाहिए, न्याय और इंसाफ चाहिए। तो बीजेपी ने क्यों नहीं टेकअप करके त्वरित कार्रवाई की? यहाँ पर ये ना आपकी पीड़ा और संवेदना प्लीज अपने घर पर रखिए। आप सरकार नहीं घर में रखिए, तो इमोशनल गोटी मत खेलिए, इंसाफ और कानून की बात नहीं, इमोशनल नहीं। आशा जी के साथ इनको कैसे न्याय मिलेगा, इसके लिए बिहार सरकार तत्पर है, और उसके तहत ही 1 दिन के अंदर ही सीबीआई को रेफर कर दिया गया था। नहीं, 4 महीने से तो सीबीआई को रेफर कर दिया गया था। अब 4 महीने तक सीबीआई ने क्यों नहीं टेकअप किया? जो लोग लंबे चौड़े बात कर रहे हैं जी
मुझे लंबे चौड़े बात से मतलब नहीं है, मुझे अपने न्याय से मतलब है। और क्योंकि राज्य में बीजेपी के लोगों को मैं कह रहा हूँ, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी खुद तड़ीपार रहे हो, वो कैसे इस सब प्रवचन कर रहे हैं? न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। जिसके घर में आग लगी है वो जब पहल नहीं कर रहा है तो हम दूसरे पर कीचड़ कैसे उठा ले? पहले हमारे आशा जी, आपको न्याय मिलेगा पूरी तरह से। हमारी पार्टी और बिहार सरकार आपके साथ है और आपको न्याय मिलेगा कानून के तहत। अजय आलोक जी, आपको पता है, अजय आलोक जी, अंजना जी, आशा जी को न्याय मिलेगा। अजय आलोक जी, हमारी पार्टी और बिहार नीतीश कुमार की साख दोनों उनके साथ है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से हाई तौबा मचा रही है और लाल टपक रहा है सत्ता के लिए कि गठबंधन कमजोर होगा और बीजेपी को सत्ता मिल जाएगा, वो भ्रम में न रहे। जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। मैंने कहा था, मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी खुद तड़ीपार रहे हैं। बीजेपी के अलायंस पार्टनर में कितने महापुरुष शहाबुद्दीन के तरह हैं, ये भी पूछे बीजेपी से। ये कौन लोग हैं महापुरुष जो बीजेपी में है? एडीआर का रिपोर्ट मंगाइए, एडीआर के रिपोर्ट में सबसे निवेदन है। मृत्युंजय तिवारी जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। बीजेपी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आपसे भी अश्विनी जी थोड़ा सा शांत हो जाए साहब, मैं सबके पास आऊंगी। अजय आलोक जी, आपको पता है दरअसल मुद्दा सिर्फ इतना है कि इस बार नीतीश कुमार की साख दांव पर। अपराध पर बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन की बेल, उसका जमानत पर बाहर आना बहुत गलत संदेश दे रहा है। आपके पास क्या रोड मैप है आपकी सरकार के पास कि वो वापस जेल जा सके? और सड़क पर उतर करके अजय आलोक की जनता को न्याय ऐसा है, मैंने अंजना जी पहली बार भी बोला था कि सरकार का काम किसी को फंसाना या किसी को बचाना नहीं होता है। संविधान के प्रावधान के तहत अगर सरकार कन्विंस हो कि बेल गलत मिला है तो सरकार अपील करती है, जो कि सरकार अपील करेगी क्या कन्विंस और सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा। शहाबुद्दीन को आप हिस्ट्री शीटर मानते हैं या नहीं मानते हैं? शहाबुद्दीन को आप अपराधी मानते हैं या नहीं मानते? जिसपे 63 केस चल रहे हों, जिसपे 11 मामलों में सजा हो गई हो, उसको आप हिस्ट्री शीटर कैसे नहीं कहेंगी? ये तो एक अपने में एक अजीब बात हो गई। मैंने पहले कहा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टम सारे के लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए समान होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी वही चलेगी। और अंत में आशा जी को यह कहना चाहूंगा कि 13 तारीख को उनकी पति की हत्या हुई थी और 14 तारीख को नीतीश जी ने कहा था कि पत्रकार राजदेव की हत्या पे मैं अपने ऊपर हमला मानता हूं। ये हमारी संवेदनशीलता है और हाँ, आज भी हम इनके साथ हैं। जहां भी इनको दिक्कत हुई है, हम उम्मीद करेंगे, एक मिनट हम उम्मीद करेंगे कि इनको हम आगे जो भी मरहम लगा सके हम लगाएंगे। कानून के मुताबिक बात कीजिए। इस देश में बहुत हुआ, जब अपराध होता है, किसी के साथ अन्याय होता है तो संवेदना, संवेदनशीलता, पीड़ा, दर्द सब कुछ दिया जाता है, सहानुभूति का भंडार उसके सामने रख दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो है कानून के मुताबिक इंसाफ। वर्षों का इंतजार, चंदा बाबू का दर्द कौन समझ सकता है? 2004 में उनके 2 बेटों की हत्या हुई और उसके बाद 2014 में एक बेटे की हत्या उनकी आंखों के सामने हुई है और उनके लिए जेल जैसी जिंदगी है सिवान में, जहां शहाबुद्दीन आज खुलकर घूम रहा है। न्याय, कानून, इंसाफ, बंद कीजिए संवेदना के ये झड़ी लगाने का सिलसिला। वही लालू प्रसाद यादव, जिसे जेल से निकलने के बाद शहाबुद्दीन अपने इकलौते नेता बता रहे हैं, उनसे बात की है हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने। सुनिए क्या कहना है उनका। लालू जी, हम पूछना चाह रहे थे, ये जो शहाबुद्दीन को लेके सब चल रहा है, उस पे आपकी क्या राय बन रही है? क्या सोच रहे हैं आप? कोई राय नहीं बन रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। ऐसा फालतू बातें सब चला है। हाँ। यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ। सब लोग हम लोग एक साथ हैं सब। आप देखते रहिए आज तक।